हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सुभाषितानी, जिसका हिंदी मतलब होता है मधुर वचन। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, उन सभी का आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो में हिंदी में अर्थ आपको समझने में मिलेगा, जो आपको इजी से क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा। साथ में इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर के रूप में। तो आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आपको इस चैप्टर की कुछ विशेषता है उसको हम बता देते हैं। इस चैप्टर में आपको महापुरुषों की प्रकृति, यानी महापुरुष लोग कैसे होते हैं, क्या क्या उनमें गुण होता है, ये चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ने से पता चलेगा। साथ में आपको गुणियों की प्रशंसा, गुणियों के मतलब वैसे लोग जो गुणवान होते हैं, उन जिनके पास बहुत ज्यादा गुण होता है, उनकी प्रशंसा किस तरीके से की जाती है, उनकी प्रशंसा कैसे होती है। सज्जनों की वाणी, सज्जनों की वाणी कहने का मतलब जो मीठे स्वभाव के होते हैं, जो सच्चे स्वभाव के होते हैं, उनकी वाणी कैसी होती है, ये चीज भी आपको समझ में आएगा। साथ में साहित्य संगीत कला, यानी साहित्य के बारे में भी आप जान पाएंगे, संगीत के बारे में भी समझ पाएंगे, और कला क्या होता है, इसकी जो महत्ता है, इसको भी आप समझ पाएंगे इस चैप्टर में। साथ में आप ये भी देखेंगे कि अगर आपकी दोस्ती चुगलखोर के साथ हो जाती है तो आपको किस तरीके से हानि पहुंचता है, और अगर आप अपने स्त्रियों को, अपने घर के महिलाओं को प्रसन्न नहीं रखते हैं तो आपको क्या क्या दुख देखने को मिलता है और क्या क्या सुख देखने को मिलता है जब आप अपने घर के स्त्रियों को प्रसन्न रखते हैं। तो इन सारे बातों को इस चैप्टर में अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। तो ये चीज हमने आपको समझाया कि इस चैप्टर में ये सारी चीज हैं। अब यहां से आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो फर्स्ट आता है, इसमें कहा है कि पाठे दत्ता नाम पदा नाम सस्वर वासनम कुरुता, यानी इस पाठ में दिए गए जो पद हैं उनको सस्वर, सस्वर कहने का मतलब है कि जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको वाचन करना है। वाचन करने का मतलब है पढ़ना है स्वयं से, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, तो ये बोल बोलकर आपको पढ़ना है, ये बोलकर आपको पढ़ना है, ठीक है। जो श्लोक या जो पद दिए गए हैं उसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहता है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी श्लोक के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं, उनमें कुछ वर्ड मिसिंग है, कुछ वर्ड वहां पे नहीं दिए गए हैं, उसको चुन करके आप श्लोक को पूरा कीजिए। उसमें जो खाली स्थान है उसको आप पूरा करना है। तो चलिए फर्स्ट इसमें देखिए कहा है यहाँ पे समुद्र मासाध्य खाली जगह। तो इसमें आपको क्या भरना है, तो आप जब श्लोक पढ़े होंगे तो वहां पे आपको मिला होगा भवन्त्योपेया, ठीक है। फिर उसी तरीके से ख में कहता है वच मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो इसमें क्या भरा जाएगा, श्रुतवा। देखिए इसका हिंदी हम नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि जब आप श्लोक पढ़ रहे होंगे तो उस समय इसका हिंदी का मतलब समझाया गया होगा। तो आप डायरेक्ट श्लोक को पढ़िए, यहाँ पे आप सिर्फ जो खाली स्थान है उसको भरिए, ठीक है। फिर उसके बाद ग में कहता है तद भाग ध्येयम खाली जगह पशुनाम, तो इसमें भरा जाएगा परमम, क्या भरा जाएगा, परमम। फिर अगला है विद्या फलम खाली जगह कृपणस्य सौख्यम, तो यहाँ पे भरा जाएगा व्यसनीन। फिर अगला क्वेश्चन है, तो कहता है कि पौरुषम विहाय यह खाली जगह और लंबते, तो यहाँ पे भरा जाएगा दैवमेयो। अगला है चिंतनिया ही विपदाम खाली जगह प्रतिक्रिया, तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका अदावेव। तो इस तरीके से यहाँ पे श्लोक
में जो खाली जगह थे उनको हमने यहाँ पे पूरा किया। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है वो कहता है प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में लिखकर देना है। तो देखिए कहता है व्यसनीना की नश्यति, यानी इसका मतलब है कि बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है, जिनकी आदत बुरी हो, जिनकी लत बुरी हो, उनका क्या नष्ट हो जाता है। तो उनका जो नष्ट हो जाता है विद्या फलम, यानी प्राप्त विद्या का जो फल है वो बर्बाद हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बुरी लत में, बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसका पढ़ा हुआ चीज बेकार हो जाता है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन है कस्य यशः नश्यति, यानी किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है या किसकी यश समाप्त हो जाती है। तो उत्तर हो जाएगा लुब्धस्य, यानी लोभी व्यक्ति या लालची व्यक्ति का जो यश है, प्रसिद्धि है, वो समाप्त हो जाता है। अगला है मधुमक्षिका किम जनयति, यानी मधुमक्खी किसका निर्माण करती है। जो मधुमक्खी होती है वो किस चीज का निर्माण करती है। तो उत्तर होगा माधुर्य। क्या हो जाएगा माधुर्यम, क्या होगा माधुर्यम। ये शहद का निर्माण करती है या मधु का निर्माण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मधुर सुक्त रसम के सृजंती, यानी इसका मतलब है कि मधुर सूक्त या मीठी वाणी का निर्माण कौन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संत। संत के मतलब है सज्जन व्यक्ति मीठे वाणी या मधुर वाणी का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन अर्थिना केभ्य विमुखा नायन्ति, इसका मतलब है कि याचक किससे निराश होकर नहीं लौटते हैं। याचक का मतलब होता है मांगने वाले। ठीक है, मांगने वाले लोग किससे निराश होकर नहीं लौटते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महिरुहेभ्य। महिरुहेभ्य मतलब होता है वृक्ष, यानी वृक्ष से कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटता है, वो वृक्ष से कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसका मतलब है कि नीचे लिखे जो तद्भव शब्द हैं उनको आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद इस पाठ में जो संस्कृत पद उसका दिए गए हैं उसको चुन करके आप लिखिए। जैसे कि उदाहरण में दिया है कंजूस, तो कंजूस का क्या होता है कृपणा। ठीक उसी प्रकार से कड़वा तो आपके बुक में दिया है, इसका मतलब होता है कटुकम। ठीक है, तो आप कटुकम को यहाँ पे लिखेंगे। पुच्छ तो क्या हो जाएगा पुच्छ, यहाँ पे क्या हो जाएगा पुच्छ। फिर अगला है लोभी, तो इसका क्या हो जाएगा लुब्धम। क्या हो जाएगा लुब्धम। अगला है मधुमक्खी, तो इसका क्या हो जाएगा मधुमक्षिका। फिर अगला है तिनका, तो तिनका का क्या हो जाएगा त्रिनम। तो इस तरीके से आपको संस्कृत में हिंदी से करना था। जो हिंदी लिखा हुआ था इन सारे का आपको करना था संस्कृत में, जो आपको यहाँ पे मिल गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहता है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसका मतलब है कि नीचे लिखे वाक्य में कर्तृपद मतलब कहने का मतलब कर्ता और क्रियापद यानी क्रिया को चुन करके लिखना है। तो देखिए एक उदाहरण दिए गए हैं, आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। यहाँ पे वाक्य दिया है, कर्ता दिया है, क्रिया दिया है। वाक्य में देखिए यहाँ पे दिया है संत मधुर सुक्त रसम सृजंती। इसका मतलब है कि संत लोग या सज्जन लोग मधुर वाणी का निर्माण करते हैं। यानी मधुर वाणी का निर्माण कौन करते हैं तो संत लोग। यानी काम करने का काम कौन किया
तो संत, तो जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और जिस पर कर्म का फल पड़े उसे क्रिया कहते हैं। तो कर्म का फल क्या मतलब, ये संत क्या करते हैं, तो ये सृजन करते हैं, तो सृजंती क्या हो जाएगा, क्रिया। ठीक उसी तरीके से है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, इसका मतलब होता है कि निर्गुणों को गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाता है। तो इसमें कौन बन जाता है, दोष बन जाता है। तो दोष आपका क्या हो जाएगा, कर्ता, और आपका भवंती क्या होगा, क्रिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से होगा गुणनेषु गुणा भवंती, इसका मतलब है कि गुणियों में गुण होते हैं। किसमें गुण होते हैं, गुणियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा, आपका कर्ता, और भवंती हो जाएगा आपका क्रिया। उसी तरीके से गम्य कहता है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, इसका मतलब होता है हिंदी में कि मधुमक्खी मधु या शहद का निर्माण करती हैं। तो शहद या मधु का निर्माण कौन करती हैं, तो ये मधुमक्षिका करती हैं। तो मधुमक्षिका क्या हो जाएगा, कर्ता, और जनित क्या हो जाएगा आपका, क्रिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से पिशुनस्य मैत्री यश नास्यति, मतलब चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता आपकी प्रसिद्धि का नाश कर देती है। तो यहाँ पे किसकी किसकी नाश कर देती है, तो किस चीज का नाश करती है, मैत्री का, यानी मित्र का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैत्री आपका कर्ता हो जाएगा, और यहाँ पे नास्यति जो होगा वो क्रिया होगा। फिर उसी तरीके से है अंगा क्वेश्चन में नधा समुद्र मासाध्य अपेया भवंती, मतलब नदियां समुद्र को प्राप्त करके अपेय, अपेय का मतलब होता है पीने लायक नहीं होना, यानी जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। कब, जब नदी समुद्र में मिल जाता है तब वो पीने लायक नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, कौन नहीं है, तो नध, तो नध क्या हो जाएगा, कर्ता, और क्रिया क्या हो जाएगा, भवंती। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद को ध्यान से देखिए और उसके बाद उसी के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे कि गुणा गुणनेषु गुणा भवंती, इसका मतलब होगा कि गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो इसका हो जाएगा के गुणगेषु गुणा भवंती, यानी किसमें, गुणियों में नहीं, कौन गुणियों में गुण होता है, तो गुणा। ठीक है, ये किम का रूप है, आप लोग पढ़े होंगे किम। ठीक है, तो ये किम का ये रूप है। ठीक है, फिर अगला कहता है नध सुस्वादुत्या भवंती, इसका मतलब है नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसका प्रश्न निर्माण में बनेगा कि कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो उत्तर में इसका कैसे लिखेंगे, का सुस्वादुत्या भवंती। अगला है लुब्धस्य यश नश्यति, यानी कहने का इसका मतलब है कि लालची व्यक्ति या लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। तो इसमें क्या बनेगा, तो यहाँ पे लुब्धस्य के जगह पे आपको लिखना होगा कस्य, कस्य के मतलब किसका। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कस्य यश नश्यति, यानी किसका यश नाश हो जाता है या नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन मधुमक्षिका मधुर्यमेव जनयति, यानी मधुमक्खी मधुर या शहद का निर्माण करती हैं। तो कौन निर्माण शहद का करती हैं, मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका के जगह पे क्या बन जाएगा, का, तो लिखा जाएगा का मधुरमेव जनयति। ठीक है,
इस तरीके से आपको बनाना था। अगला क्वेश्चन घ कहता है तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। इसका मतलब है कि उसके सिर पर, तस्य के मतलब उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। तो कहां बैठते हैं कौवे? तो सिर पर। तो इसका बन जाएगा तस्य उसके, कस्मिन या कुत्र यानी उसके कहां बैठते हैं कौवे, तो उसके सर पर बैठते हैं कौवे। इस तरीके से आपको यहाँ पे निर्माण करना था। लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कहता है उदाहरणानुसारम पदानी पृथक कुरुता, यानी उदाहरण के अनुसार पद को देख करके पृथक यानी अलग करें। कैसे करना है? तो पहले उदाहरण को देख लीजिए। कहता है समुद्र मासाध, इसका क्या हो जाएगा? समुद्रम प्लस असाध्य। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस में जो दिए गए हैं उसको कर देना है। जैसे माधुर्यमेव का क्या बनेगा? माधुर्यम प्लस एव। ठीक उसी तरीके से अल्पमेव का बनेगा अल्पम प्लस एव। ठीक उसी तरीके से सर्वमेव का भी बनेगा सर्वम प्लस एव। फिर उसी तरीके से है दैवमेव, तो इसका भी वही बनेगा दैवम प्लस एव। फिर अगला है महात्मानाम उक्ति, तो क्या बनेगा? महात्मानाम प्लस उक्ति। अगला है विपदा मादावेव, तो इसका बनेगा विपदा माधव प्लस एव। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाने थे अलग अलग करके। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और क्लास 8 के जो भी चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं उन सारे का आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इस पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।